ओके, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं हूँ मोहम्मद मोइज़ हसन। मैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट लीड हूँ एट ईएससी स्पेयर यूनिवर्सिटी। और मैं क्या कहते हैं तकरीबन 1 साल से एंड्रॉयड और फ्लटर के साथ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ। इसके अलावा जो टेक रिलेटेड डिस्टिंक्शन है वो ये कि मैंने इमेज प्रोसेसिंग पे काम किया हुआ है और आगे भी इस पे मैं काम कर रहा हूँ। और ये कुछ मेरे सोशल लिंक्स हैं जो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करने के लिए उनके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्या कहते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रिड सिस्टम इन फ्लटर। ये फ्लटर में हम ग्रिड लेआउट्स कैसे बनाते हैं। तो ग्रिड लेआउट्स क्या कहते हैं, अगर कोई इस टर्म से फेमिलियर नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि ग्रिड लेआउट्स हमारे पास होता है कि आपके जो क्या कहते हैं यूआई है उसको आपने डिवाइड करना है रोज एंड कॉलम्स में। इसको हम कहते हैं ग्रिड्स। ठीक है। ये टर्म क्या कहते हैं ओवरऑल काफ़ी एक जनरल टर्म है। ग्रिड कैसे क्या कहते हैं बनाना, वो वेब में भी यूज़ होती है और जो दूसरे यूआई सिस्टम्स हैं उनमें भी हमारे पास यूज़ होती है। तो अभी जो आप सामने देख सकते हैं कि मेरे पास एक डिज़ाइन है जिसमें क्या कहते हैं एक ग्रिड बनी हुई है, यानी कि कुछ रोज हैं और कुछ जो है कॉलम्स हैं। आज हमने क्या करना है कि इस डिज़ाइन को फॉलो करके ग्रिड जो है वो फ्लटर के अंदर इम्प्लीमेंट करनी है। आपके जो क्या कहते हैं इस कोड लैब को मैं क्या कहते हैं वीएस कोड में लेकर चलूँगा और आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपने क्या करना है Q&A सेक्शन में उसको डालते जाना है और मैं उसको टाइम टू टाइम चेक कर लूँगा। ठीक है। जब एक कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे उसके बाद मैं देख लिया करूँगा कि आपके उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो क्या हैं, क्योंकि ग्रिड सिस्टम के अलावा भी हमने इमेजेस आज कवर करनी है और आइकन्स कवर करने हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस डिज़ाइन में यूज़ किए हुए हैं। और ये कुछ इमेजेस हैं जो इस डिज़ाइन में यूज़ की हुई हैं। क्या कहते हैं ये जो डिज़ाइन है इसमें आप देखें तो पहले हम इसको क्या कहते हैं अपने माइंड में इसको हमने क्या करना है रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड करना है। ठीक है। तो अभी हम देख सकते हैं सामने कि यहाँ पे हमारे पास 3 रोज हैं, 1 2 एंड 3, और हर रो के अंदर 2 कॉलम्स हैं। ठीक है। इसमें जो ऑर्डर है हमारे पास उसका हमारे पास फ्रीडम है कि हम कौन सा यूज़ करना चाहते हैं हम वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसको दूसरे एंगल से देखें तो ये हमारे पास एक कॉलम है और ये हमारे पास सेकंड कॉलम है और हर कॉलम के अंदर 3 रोज हैं। इसको ऐसे भी कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन जब आप क्या कहते हैं जो टॉप लेवल विजिट्स होता है उसके आगे ही आपका नेक्स्ट विजिट भी आएगा। अगर हम कॉलम का टॉप लेवल विजिट बनाता हूँ मैं, तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और यहाँ पर हमारा थर्ड कॉलम आएगा। तो अगर कंटेंट हमने स्क्रॉलेबल करना होगा तो वो हमारा हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल होगा। लेकिन क्या कहते हैं मोबाइल के जो यूआई है उसमें हमारे पास ये कन्वेंशन नहीं होती। कन्वेंशन हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉलिंग की होती है। तो हमने क्या कहते हैं वो वाला डिसीजन लेना है जो क्या कहते हैं ज़्यादा हमारे लिए सूटेबल है। तो अगर क्या कहते हैं रोज के हिसाब से देखें तो पहले ये फर्स्ट रो है, ये एक सेकंड रो है और ये एक थर्ड रो है। उसके बाद अगर हम कोई फोर्थ रो इंसर्ट करते हैं तो वो बॉटम में आएगी। और अब हम अगर स्क्रॉलिंग करते हैं तो वो हम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप स्क्रॉलिंग करेंगे, जो कि कहते हैं मोस्ट एक कन्वेंशन है यूआई की जो मोबाइल डिवाइसेस में देखी जाती है। ज़्यादातर ऐप्स में वर्टिकल स्क्रॉलिंग होती है। तो फिर इस लिहाज से हमें पहले क्या चीज़ कंसिडर करनी चाहिए, हमें कंसिडर करनी चाहिए रोज़, और हर रो के अंदर जो है नंबर ऑफ कॉलम्स वो हमें कंसिडर करने चाहिए। इस रो के अंदर कितने कॉलम्स हैं, एक ये क्या कहते हैं हमारे पास लाइट रेड कलर में एक कॉलम है और ये हमारे पास एक डार्क रेड कलर में एक कॉलम है, यानी टोटल यहाँ हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। ओके, आगे प्रोसीड करते हैं। ये जो क्या कहते हैं हमारी आज की कोड लैब है, इसमें कुछ रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। उसमें इमेजेस हैं जैसे कि ये आप सामने देख रहे हैं। ये इमेजेस डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है, आप क्या कहते हैं अपने ब्राउज़र में जाएं और यहाँ पे सर्च करें github.com/moiz6/flutter020। यहाँ पे आप जब सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो पेज है ये ओपन हो जाएगा। ये बेसिकली हमारी जो कोड लैब्स हैं उनका कोड हमने होस्ट किया हुआ है github.com पे। इधर से आप इसको क्या कहते हैं रिव्यू करने के लिए भी देख सकते हैं, स्टडी पर्पजेस के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे आपने लेट मी ज़ूम इट, यहाँ पे आपने इस वाले बटन पे क्लिक करना है, ग्रीन कलर का बटन है, कोड लिखा हुआ है।
इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड जिप फाइल। डाउनलोड जिप फाइल पे क्लिक करें और ये आपके पास डाउनलोड का डायलॉग आ जाएगा। यहाँ से सेव फाइल करके ओके कर लें और इसको सेव कर लें। अच्छा, सो क्या कहते हैं, ये मेरे पास ऑलरेडी सेव है इसलिए मैं इसको सेव नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे कैंसिल प्रेस कर देता हूँ। आप इसको सेव करके किसी भी डायरेक्टरी में इसको प्लेस कर दें। सो क्या कहते हैं, इसका फिर हमने क्या करना है कि आपके पास जो एक जिप फाइल आ गई, इसको आप क्या कहते हैं एक्सट्रैक्ट कर लें अपने फोल्डर में। तो यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट हेयर का सिलेक्ट किया ऑप्शन, अब यहाँ पे ये सिलेक्ट हो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी सेलेक्टेड डायरेक्टरी में। सो ये फोल्डर क्रिएट हो गया न्यू। जो क्या कहते हैं, इसमें कुछ एसेट्स हैं जो आज हमने क्या कहते हैं आज की जो वर्ल्ड है इसमें यूज़ करने हैं। सर काइंडली थोड़ा स्लो मतलब चलें, समझ इतनी नहीं आती कि आप क्या क्या करते जा रहे हैं, थोड़ा सा स्लो पढ़ा दें। ओके, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। और ये जो लिंक है ये स्पोर्ट टीम इसको चैट में सेंड कर दे, स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दे। आपने क्या करना है कि जो गिटहब का लिंक है जो चैट बॉक्स में सेंड कर देते हैं स्पोर्ट टीम, उस पर आपने जाना है और वहाँ पे इस ग्रीन आइकन पे क्लिक करना है, कोड जिस पे लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करना है और डाउनलोड जिप का बटन जो है उस पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके पास सेव का ऑप्शन आएगा, उधर से आपने सेव कर लेना है इसको किसी भी डायरेक्टरी में। मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है ऑलरेडी, सो इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो डेस्कटॉप पे चलते हैं। तो ये क्या कहते हैं जिप फाइल है जिसको आपने क्या करना है एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इस पर राइट क्लिक करें और एक्सट्रैक्ट हेयर का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लें। एक्सट्रैक्ट हेयर का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लें। सो ये जो फोल्डर है वो आपके पास आ जाएगा। इस पे जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट डेज के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। आज डे 3 है। सो यहाँ पे जो क्या कहते हैं एसेट्स हैं वो हमारे पास पड़े हुए हैं डे 3 में। रो एंड कॉलम के अंदर यहाँ पे जो फोल्डर है एसेट्स का, ये फोल्डर में हमारे पास ये इमेजेस के एसेट्स हैं जो यूज़ करने हैं। सो क्या कहते हैं ये जो फोल्डर है इसको हम अभी यूज़ करेंगे। तो क्या कहते हैं वी एस कोड में आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है कि वी एस कोड में जाएं और शॉर्टकट की प्रेस करें कंट्रोल शिफ्ट एंड पी। कंट्रोल शिफ्ट एंड पी प्रेस करें और फ्लटर टाइप करना शुरू करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा न्यू प्रोजेक्ट का। न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट का नेम जो है वो टाइप कर दें और फिर उसकी जो है डायरेक्टरी आप कुछ जो है सिलेक्ट करके यहाँ पे क्रिएट कर दें और आपके पास जो है एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह की जो फाइल है वो आपके सामने जनरेट हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हम पहले कर चुके हैं कि हमने प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना गिटहब पे। सो अब रन की तरफ चलते हैं, इसको रन करते हैं। तो रन के लिए आपने क्या करना है कि आप जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है, ये जो मेन्यू है यहाँ पे रन पे जाएं और स्टार्ट डिबगिंग पे क्लिक करें। सो क्या कहते हैं आपके पास जो भी आपकी डिवाइस है या जो एमुलेटर है वहाँ पे कंपाइल होने के बाद जो ऐप है वो ओपन हो जाएगी और सामने जो है ये कुछ लेआउट आएगा। सो क्या कहते हैं हमने इसमें से तो अभी कुछ भी नहीं यूज़ करना, सो लेट्स डिलीट ऑल दिस। हमारे पास ये मेन डॉट डार्ट की फाइल है जो कि जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसमें लिब के फोल्डर में लोकेटेड है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो यहाँ पे क्या कहते हैं हमारे पास माई ऐप का विजेट है और यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, इस सारे को हम क्या करेंगे रिमूव कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे जो क्या कहते हैं
माई होम पेज की एक क्लास बना लेंगे, एक्सटेंड्स स्टेटलेस widget। और यहाँ पे आपके पास एक क्या कहते हैं वार्निंग आ रही होगी, इस पे क्या कहते हैं आप बल्ब के आइकन पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, और मेन्यू पे आपने क्लिक कर देना है क्रिएट वन मिसिंग ओवरराइड में, और इसको इग्नोर करें सेकंड मेन्यू को, और आपके पास ये जो कोड है वो जनरेट हो जाएगा। और ये जो हमारे पास मेथड होता है बिल्ड का, इसके अंदर हमने जो है नाम विजिट बनाते हैं। सो कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि वो ख़त्म कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी कंस्ट्रक्टर आएगा। ये जो क्या कहते हैं कुछ जो कोड पहले से जनरेट किया हुआ है इसको हम रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे टाइटल को लेट से हम रख लेते हैं ग्रिड सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल एक मैं स्कैफोल्ड क्रिएट करता हूँ, और सेंटर के अंदर एक टेक्स्ट का विजेट क्रिएट किया गया है। वैसे ही बस आप टू गेट स्टार्टेड कि हमने जो चेंजेस किए हैं उनको व्यू कर लें। एक दफ़ा कंट्रोल एस प्रेस किया और जो कोड लिखा वो रीफॉर्मेट हो गया, और ये ऑटोमेटिकली हॉट रीलोड कर रहा है। सो लेट्स सी कि हमारे जो चेंजेस हैं वो शो होते हैं कि नहीं। ओके, सो ये जो है एक सिंपल स्कैफोल्ड के अंदर सेंटर में एक टेक्स्ट का विजेट जो है वो शो हो रहा है। और ये सारी जो स्टेप्स हैं वो क्या कहते हैं आपने लास्ट क्या कहते हैं जो कोड लैब उसमें भी किए थे, तो आई एक्सपेक्ट कि ये आपको आते ही होंगे। ओके, सो अब हम वापस चलते हैं डिज़ाइन की तरफ। डिज़ाइन जो है वो हमारे पास ये ऐप है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 रोज हैं, ठीक है। तो जब हमने क्या कहते हैं मल्टीपल विजेट्स को प्लेस करना होता है वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, तो हम यूज़ करते हैं रो एंड कॉलम विजेट यूज़ करते हैं, ठीक है। जो विजेट यूज़ करते हैं उसका मैं नेम दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रो एंड कॉलम विजेट्स हम यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे चाहता हूँ कि एक विजेट ना आए बल्कि मैंने मल्टीपल विजेट्स यूज़ करने हैं, तो मैं सेंटर को खत्म करके यहाँ पे एक कॉलम विजेट प्लेस करूँगा, क्योंकि मल्टीपल विजेट्स को मैं यूज़ कर दूँ। सो ये एक कॉलम विजेट क्रिएट हो गया। अब इस कॉलम विजेट के अंदर और विजेट्स ऐड करने के लिए इसकी प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी पड़ेगी, दैट इज चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन की जो प्रॉपर्टी है उसको एक अरे चाहिए। सो आई प्रेस टैब और ये क्या कहते हैं ऑटो कंप्लीट कर दिया है VS कोड ने। और हमारे पास ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गई हैं ये हमारे पास एक अरे होती है, ठीक है। अब इस अरे के अंदर कोई भी मैं क्या कहते हैं जो विजेट है वो प्लेस कर सकता हूँ। सो लेट्स अगेन गो विद द टेक्स्ट विजेट। यहाँ पे क्या कहते हैं एक टेक्स्ट विजेट आ जाता है, और ये कुछ कॉमास लगाए हैं ताकि जो कोड है वो रीडेबल रहे। कंट्रोल एस प्रेस किया है, कोड रीफॉर्मेट हुआ है, हो रहा है, और यहाँ पे जो हमारे चेंजेस हैं वो आपको शो हो रहे हैं। अच्छा, ये जो हेलो ग्रिड सिस्टम है ये आपको आई डोंट नो कि नज़र आ रहा है कि नहीं। तो ये इधर स्टेटस बार के बैक साइड पे टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है हेलो ग्रिड सिस्टम यहाँ पर। ऑलराइट, ठीक है। सो हम मूव ऑन करते हैं कि आगे हमने क्या बनाना है। सो सबसे पहले जो हमारे पास 3 रोज हैं और हर रोज के अंदर
मज़ीद जो है कुछ और आइटम्स हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, 3 रोज़ जो हैं वो क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट नाउ आई क्रिएट अ रो, और जो क्या कहते हैं रो विजिट है वो बिल्कुल क्या कहते हैं कॉलम विजिट की तरह है। इसके क्या कहते हैं जो लेआउट है वो इंस्टेड ऑफ वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल नहीं होगा बल्कि हॉरिजॉन्टल जो है हमारे पास प्लेस होगा। ठीक है, ये पहले 3 जो सेक्शंस हैं इनको वर्टिकल प्लेस करने के लिए मैंने क्या किया, एक कॉलम विजिट यूज़ किया है। ठीक है, और इन 3 सेक्शंस के अंदर जो आइटम्स है वो मैं चाहता हूँ कि हॉरिजॉन्टली प्लेस हों, तो इसलिए मैंने रो विजिट यूज़ किया। और कॉलम विजिट और रो विजिट में फ़र्क यही है कि जो कॉलम विजिट है वो आइटम्स को वर्टिकली प्लेस करता है, और जो रो विजिट है वो आइटम्स को हॉरिजॉन्टली प्लेस करता है। सो जो रो विजिट है सेम, इसके अंदर सेम प्रॉपर्टी है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर आई कैन ऐड अनदर विजिट। सो लेट्स गो विद टेक्स्ट विजिट फॉर नाउ। यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, और यहाँ पे एक और टेक्स्ट विजिट मैं ऐड करता हूँ। और इसको हम 3 टाइम्स कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो क्या कहते हैं ये सेक्शन है ये आइडेंटिकल है। सो क्या कहते हैं इसको मैं जो कॉमन पोर्शन है उसको हम यूज़ करने के लिए जो रो विजिट है इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर 2 टाइम्स पेस्ट कर लिया। ओके, लेट्स सेव इट। सो सेव करने पे रीफॉर्मेट हुआ है और हॉट रीलोड हो रहा है। सो ये हमारे पास जो क्या कहते हैं विजिट्स हैं वो एज अ रोज एंड कॉलम आ गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं जो दो हमारे पास चीज़ें, एक है सम टेक्स्ट और सम मोर टेक्स्ट है, और जो ये क्या कहते हैं हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है और दोबारा सेकेंड टाइम यहाँ पे रिपीट हो रहा है और थर्ड टाइम यहाँ पे रिपीट हो रहा है रोज के अंदर, जो कि हमारे पास कॉलम के अंदर है। कॉलम पे जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास वर्टिकली स्टैक करते हैं विजिट्स, तो ये सम टेक्स्ट एंड सम मोर टेक्स्ट हमारे पास वर्टिकली स्टैक किया हुआ है। यहाँ पे पहले हमारे पास सम टेक्स्ट है, उसके नीचे फिर ये सेकंड सेट है सम टेक्स्ट एंड सम मोर टेक्स्ट का, और फिर ये थर्ड सेट है हमारे पास सम टेक्स्ट एंड सम मोर टेक्स्ट का। और नीचे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो टेक्स्ट है हेलो ग्रिड सिस्टम वो यहाँ पर इधर शो हो रहा है। सो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, सो ये जो टेक्स्ट विजेट है ये यहाँ पे हमारे पास सेंटर में शो हो रहा है। वो इसलिए कि जो कॉलम है उसमें हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होती है वो होती है सेंटर में। ठीक है, अच्छा इसमें अलाइनमेंट्स जो है हमारे पास 2 होती हैं। एक हमारे पास वर्टिकली होती है, यानी कि जिस डायरेक्शन में विजिट्स ने स्टैक करना है, तो कॉलम के लिए वो डायरेक्शन कौन सी है, वर्टिकल है, इसका हम कहते हैं मेन एक्सिस। और जो दूसरा सेकेंडरी एक्सिस है इसको हम कहते हैं क्रॉस एक्सिस। तो जो रो एंड कॉलम विजिट्स हैं इन दोनों की जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास सेंटर में होती है। इसलिए ये जो हेलो ग्रिड सिस्टम है ये मेरे पास क्या हुआ, सेंटर में आया। और जो ये वाले जो 2 विजिट्स हैं वो सेंटर में क्यों नहीं आए, क्योंकि ये रैप हुए हुए हैं रो के इनसाइड में। ठीक है, तो जो रो है वो एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास 100% एक्सपैंड हुई हुई है, और उसके अंदर ये 2 चिल्ड्रन हैं जो कि अपने क्रॉस एक्सिस में सेंटर में होंगे और जो मेन एक्सिस है उसमें स्टार्ट में होंगे। अच्छा, सो जो रो का एक्सिस होते हैं वो हमारे पास फ्लिप्ड होते हैं। जो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन है उसको हम कहेंगे मेन एक्सिस, और टॉप टू बॉटम जो रो है वो हमारे पास क्या होगी, क्रॉस एक्सिस होगा। तो इन दोनों की जो अलाइनमेंट्स हैं वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये होती हैं कि मेन एक्सिस में वो स्टार्ट में होता है। एक कॉलम में अब ये टॉप पे जा रहे हैं तो इसको हम स्टार्ट कहते हैं या टॉप कह लें आप। ठीक है, और जो रो है उसमें जो स्टार्ट होता है वो हमारे पास द मोस्ट लेफ्ट जो है कॉर्नर, वहाँ पे हमारे पास जो विजिट है वो स्टैक करेगा। सो ये जो टेक्स्ट विजिट है ये नहीं चाहिए, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और जो क्या कहते हैं आगे मूव करते हैं।
हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो विजिट्स हैं इनको चूज़ करना है। तो इधर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि जितनी स्पेस ये रेड सेक्शन ले रहा है उतनी स्पेस ये ग्रीन सेक्शन ले रहा है और उतनी स्पेस यहाँ पे हमारे पास जो ब्लू सेक्शन है वो ले रहा है। सो इसको क्या कहते हैं, ऐसे यूनिफॉर्मली प्लेस करने के लिए या आप कह लें कि परसेंटेज विड्थ में रखने के लिए हम यूज़ करते हैं एक विजेट जिसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड विजेट। ठीक है, रो एंड कॉलम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो विजेट होता है वो अपना जो प्रेफर्ड साइज़ है वो ऑक्यूपाई करता है, यानी कि जो टेक्स्ट विजेट है इन टेक्स्ट विजेट को जितना साइज़ रिक्वायर्ड था उसने इतना ले लिया और बाकी नीचे जितनी भी स्पेस है ये सारी की सारी खाली है। सो क्या कहते हैं, अब जो है मैं चाहता हूँ कि जो स्पेस है ये खाली ना रहे बल्कि इस पे जो यूनिफॉर्मली हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो ऑक्यूपाई करें इसे। सो क्या कहते हैं, अब ये चीज़ आपको शो करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि जो हमारे पास यहाँ पे रोज हैं इसको हम रैप कर देंगे एक्सपेंडेड विजेट में। सो क्या कहते हैं, ये कॉलम है और इसमें से लेट्स से कि जो फर्स्ट वाली रो है सिर्फ मैं अभी उसको एक्सपेंडेड विजेट में रैप कर देता हूँ। जो एक्सपेंडेड विजेट है इसको क्या कहते हैं, एक रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है चाइल्ड, यानी कि इसके अंदर जो भी हमने विजेट पुट करना है तो वो हम इस चाइल्ड एट्रीब्यूट के साथ प्लेस करेंगे। यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया और लेट्स सेव इट एंड देखते हैं कि हमारे लेआउट में क्या चेंजेस आते हैं। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला जो हमारे पास रो है इसने मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और ये नीचे जो दो विजेट्स हैं इन्होंने जितनी रिक्वायर्ड स्पेस है उतनी एक्वायर कर लिया, यानी कि ये जो एक्सपेंडेड विजेट है ये फोर्स करता है विजेट को कि रिमेनिंग जितनी भी स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लो। ठीक है, तो जो विजेट है वो जितनी भी रिमेनिंग स्पेस होती है उतनी जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। और ये टेक्स्ट है आप देख सकते हैं वर्टिकली सेंटर में, वो इसलिए क्योंकि रोज की जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है वो हमारे पास कहाँ पे होती है, सेंटर में होती है, इसलिए बाय डिफॉल्ट जो विजेट इसके अंदर होगा वो क्रॉस एक्सिस में हमारे पास सेंटर में होगा और मेन एक्सिस में लेफ्ट पर होगा। सो क्या कहते हैं, अब क्या करूँगा मैं, ये जो बाकी की रोज हैं उनको भी मैं चाहता हूँ कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, तो इनको भी रैप कर दिया एक्सपेंडेड में। सो क्योंकि ये सेम ही है अभी तो अभी मैं इनको आपस इससे रिप्लेस कर दूंगा। ये हमारे पास सेकंड रो आ गई एक्सपेंडेड में रैप हुई, और जैसे अभी यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं उसको एक्सपेंडेड में रैप किया तो यहाँ पे ये वाली जो रो है अब ये भी एक्सपेंडेड के अंदर रैप होगी। अब हमारे पास कितने टोटल रोज होंगे, 3, और जो तीनों हैं एक्सपेंडेड के अंदर जो एक्सपेंडेड विजेट है उसमें रैप्ड है, तो होना ये चाहिए कि ये यूनिफॉर्मली जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करें। सो बाय डिफॉल्ट एक्सपेंडेड का बिहेवियर यही है कि जितने विजेट्स होते हैं वो उनको, यानी कि एक से ज़्यादा अगर विजेट्स हैं तो वो सारे, ऐसा नहीं होगा कि जो पहले वाला विजेट है वो मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, बल्कि जितने विजेट्स होंगे वो यूनिफॉर्म जो स्पेस है उतनी ऑक्यूपाई करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो विजेट्स हैं इन्होंने यूनिफॉर्मली 3 पार्ट्स में स्पेस डिवाइड कर ली है। ठीक है, क्योंकि 3 रोज थी तो जो स्पेस है वो 3 पार्ट्स में हमारे पास डिवाइड हो गई है एक्सपेंडेड विजेट यूज करने से। ओके, हेलो सर।
अच्छा, ये बैकग्राउंड कलर है, ये अभी मैं करके दिखाऊंगा। अभी बिल्कुल बैकग्राउंड कलर मैंने यूज़ करना है, फिर आपको ऑब्वियसली क्या कहते हैं विजुअली भी नज़र आएगा कि जो ये विजिट्स हैं वो कैसे एक्सपैंड हो रहे हैं। जी, अननोन नंबर ऑफ रोज आप यूज़ कर सकते हैं, उनको वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। 5 रोज हैं तो उनको 5 पार्ट्स में वो क्या कहते हैं डाल देगा। और क्या कहते हैं, ज़ाहिर बात है कि जो स्पेस है वो हमने क्या कहते हैं शॉर्ट पड़ सकती है अगर बहुत ज़्यादा है, लेट्स से 100 रोज हैं, तो उसके लिए हम स्क्रॉलेबल विजेट्स यूज़ करते हैं। वो बाद में हम देखेंगे इस बूट कैंप में ये कैसे करते हैं। सर कुछ जैसे कि मैं भी मोबाइल पे हूँ, तो मोबाइल पे क्यूए सेशन नहीं आ रहा, क्यूए पैनल नहीं आ रहा, तो अगर हो सके तो आप चैट सेशन भी देखिए। आपको जनरली क्या कहते हैं, मैं एट द एंड ऑफ सेशन ट्राई करते हैं कि आपकी क्वेरीज आंसर करने की कोशिश करूं। उसमें आपका मैं टाइम सेव करूंगा, उसमें क्या कहते हैं फिर आप पूछ लेना, आप नोट करके रख लो। ओके सर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्या करना है, अब हमारे पास 3 रोज आ गई जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि यहाँ पे हमें शो हो रहा है। अब हर रो के अंदर, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया, यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और वो क्या कहते हैं हमने लेआउट को 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है। फिर ये जो टेक्स्ट है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा कॉलम विजेट से। और यहाँ पे सेकंड कॉलम ये आ गया। हर कॉलम के अंदर जो मजीद चिल्ड्रन होने चाहिए। अच्छा, सो क्या कहते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मेरे पास कितने विजिट्स हैं उसको आगे देख लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक है विजिट। तो इसके लिए क्या कहते हैं मैं कॉलम नहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि कॉलम हमने तब यूज़ करना है जब मल्टीपल विजिट्स चाहिए। जैसे कि राइट साइड में मैं देख सकता हूँ तो मुझे मल्टीपल विजिट्स चाहिए, तो यहाँ पे मैं कॉलम यूज़ करूँगा। और जो लेफ्ट साइड है उस पर मैं कॉलम के बगैर ही यूज़ करूँगा। सो लेट्स यूज़ सेंटर यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम कॉलम की जगह सेंटर और यहाँ पे सेंटर का चाइल्ड आ जाएगा टेक्स्ट, और ये एक कॉलम है इसमें चाइल्ड। सो ये जो सेकंड कॉलम है इसमें आप क्या कहते हैं जो न्यू विजेट्स हैं वो इंसर्ट करने लगा हूँ मैं। टेक्स्ट पे लिखा हुआ है फोन लिखा हुआ है, सो लेट्स राइट फोन। फोन यहाँ पे टाइप कर दिया सर और मेरे पास लेट्स एक सी। सजेशन है, क्या मैं अभी सजेशन दे सकूँ? आपका कोई क्वेश्चन है? यस सर। सर ये हम जिस तरह हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, क्लास में लेक्चर हो रहे होते हैं ऑनलाइन, काफ़ी उस तरह बोरिंग हो रहा है हमारा ये सेशन। तो कोई एनिमेशन की तरह कोई जो कि इंटरेक्टिव भी हो, बच्चों को समझ आए, जो न्यू न्यू आए हैं जिनको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती, अगर नए नए शुरू शुरू के सेमेस्टर में अगर वो समझ रहे हैं एनिमेशन के जरिए किस तरह ही काम कर रहा है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस तरह सिर्फ आना ही कोड समझा देना सर, इससे बेहतर तो नो, एक्चुअली मुझे मास्टर आपकी बात यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस। एक्चुअली मुझे आपकी बात जी की जी। समझ नहीं आ रही। आई डोंट नो कि बाकियों को क्लियर सुनाई दे रहा है कि नहीं। सर मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं कह रहा था कि सर कोई एनिमेटेड थोड़ा सा हो
कि किस तरह ये विजेट्स काम कर रहे हैं, किस तरह ये शो देखिए, होंगे। जिसमें सीखना होता है ना, वो इस तरह भी इंसान सीख लेता है। सो ये नहीं है कि हर चीज हम इंटरटेन ही करें। मैं एग्री, बट ये ड्राई काफ़ी ज़्यादा और ड्राई हो मेरा गया ख्याल है हुआ आप है। फाइनल ईयर में है तो हम आपको अगर तो 2 लाइक आवर्स दे प्रोग्रामिंग रहे तो हैं आती तो होगी, इट शुड बी सम और कोई इशू नहीं होना चाहिए। कुछ नया सीखने को तो मिलना चाहिए ना। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, बस वो बैठे होते हैं सिर्फ। जी सर, कुछ मेरी इस्लाह कर दें ताकि मैं कुछ सीख सकूं यहाँ से। ये सर, आवाज़। Okay, so let's move on. हमारे पास जो क्या कहते हैं न्यू विजेट्स हैं, वो क्या कहते हैं कॉलम, और जो सेंटर है वो यहाँ पर शो हो रहा है कि ये क्या कहते हैं एक विजेट है, और यहाँ पे जो दूसरा विजेट है वो ये स्टेटस बार के बिलो शो हो रहा है। ऑलराइट, अब इधर भी मैं चाहता हूँ कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे कि हमारे पास डिज़ाइन में है। यहाँ पे क्या कहते हैं ये एक जो लेफ्ट साइड है दैट इज ऑक्यूपाइंग 25% स्पेस, और जो राइट साइड है वो ऑक्यूपाई कर रही है 75% स्पेस। सो परसेंटेज में डिवाइड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली जो एक्सपेंडेड विजेट है उसको यूज़ कर सकता हूँ। सो यहाँ पे 2 एक्सपेंडेड विजेट्स मैं क्रिएट कर लेता हूँ। और एक्सपेंडेड विजेट को चाइल्ड प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होती है, यहाँ पे चाइल्ड जो है इंसर्ट कर देता हूँ, और लेट्स ऐड सम टेक्स्ट। इसी तरह जो नेक्स्ट है चाइल्ड, इसमें ये वाला जो विजेट है ये मैं इंसर्ट कर देता हूँ, और जो पहले जो चीज़ें लिखी हैं इसको क्या कहते हैं खत्म कर देते हैं। सो अब देखते हैं हमारे लेआउट में क्या डिफरेंस आता है। सो ये जो विजेट्स हैं ये हमारे पास क्या कहते हैं ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गए हैं, ठीक है। अब ये 50% ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस के। जो लेफ्ट साइड में टेक्स्ट है ये बिल्कुल स्टार्ट में, और जो सेंटर वाला टेक्स्ट है वो अपने जो डिवीजन है उसके स्टार्ट में है। तो ये क्या कहते हैं हमारे पास 50% स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली हम देखना चाहते हैं कि ये स्पेस हो भी रही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा। सो क्या कहते हैं थोड़े से इसमें कलर्स ऐड करता हूँ ताकि जो आपको डिवीजन है वो क्लियरली नज़र आए कि वो किस तरह हो रही है। तो एक्सपेंडेड के अंदर लेट्स ऐड अ कंटेनर विजेट, और जो कंटेनर विजेट है उसको हम कलर असाइन कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे कलर असाइन कर देते हैं, और
यहाँ पे जो नेक्स्ट है हमारे पास, इसके अंदर भी कंटेनर विजेट, कंटेनर विजेट, और यहाँ पे जो कलर है वो आ जाएगा। सो कलर्स जो हैं हम यहाँ पे क्या कहते हैं, रेड यूज़ किया हुआ है। सो कलर्स के लिए सिंपली कलर पिकर से हम कुछ कलर्स ले लेते हैं और उनको प्लेस करने के लिए क्या किया जाएगा कि यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करें, न्यू फाइल, और ये एक डार्ट की फाइल होगी, इसको मैं नाम दे देता हूँ माई कलर्स डॉट डार्ट। अब जो जितने भी कलर्स होंगे इसको मैं सेपरेटली इस फाइल में प्लेस करूँगा, वो इसलिए कि जो कलर्स है वो आपकी ऐप में मैक्सिमम क्या कहते हैं 7-8 होते हैं, ठीक है, जो मेन कलर होते हैं आपके ऐप के, जो आपके थीम का पार्ट होते हैं। तो वो रीयूजेबल कलर होते हैं, हमने उनको बार बार यूज़ करना होता है, तो बेस्ट ये है कि हम उनको एक सेपरेट फाइल में प्लेस कर दें, बजाय कि हम उनको क्या कहते हैं एक स्पेसिफिक बार बार अगर हम यूज़ करेंगे तो उसमें फिर हमारे पास इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी। तो इनकन्सिस्टेंसी ख़त्म करने के लिए एक सिंपल फाइल अलहदा क्रिएट कर ली, इसके अंदर मैंने एक सिंपल क्लास क्रिएट किया माई कलर्स, और यहाँ पे एक कलर क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक कलर, और लेट्स से कॉल इट रेड, और यहाँ पे कलर का कंस्ट्रक्टर आ जाएगा और इधर ये पेस्ट कर दिया उसका कोड। अच्छा, जो कलर होता है वो हमारे पास होता है एक इंटीजर वैल्यू होती है, और ये यहाँ पे क्या कहते हैं वार्निंग आ रही होगी, उसके लिए क्या करना है कि मटेरियल लाइब्रेरी से कलर जो है इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। कलर जो होता है हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल होता है, जो इसमें क्या कहते हैं आपके पास RGB कलर्स होते हैं और उसमें अल्फा चैनल होता है। सो यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट जो 2 अल्फ़ाबेट्स हैं ये आपके पास अल्फा चैनल को शो करते हैं, और जो नेक्स्ट आपके पास जो 2 हैं क्या कहते हैं, नेक्स्ट आपके पास जो 3 बाइट्स हैं यानी कि 6 लेटर्स, ये आपके पास एक कलर को शो करते हैं जो कि 256 बिट कलर होता है। सो बेसिकली आपके पास ये जो कलर है ये आपके पास हमारे पास रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, इजी वर्ड में बताऊँ तो उसका जो कलर है वो यहाँ पे आता है, और जिसकी ट्रांसपेरेंसी है वो हम डिफाइन करते हैं, ये पहले 2 जो अल्फ़ाबेट्स हैं उससे हम डिफाइन करते हैं। सो इस अब कहते हैं ये जो कलर है ये हमें यहाँ पे शो हो जाता है। अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर दूँ, सो जो कलर है वो यहाँ पे अब शो नहीं हो रहा, वो इसलिए क्योंकि ट्रांसपेरेंट हो गया तो ऑब्वियसली वो नज़र नहीं आएगा। सो लेट्स ओपेसिटी इसकी फुल कर देते हैं, और जो इतने कलर हैं सारे एक दफ़ा अब हम क्रिएट कर लेते हैं जो हमें यूज़ करने हैं अपने मेन फाइल में। ये कलर्स हम यूज नहीं कर सकते अपनी मेन पार्ट में? आपके जो क्वेश्चन है वो Q&A में लीव कर दें। और यहाँ पे मेरे ख्याल से ग्रीन कलर है नेक्स्ट हमारे पास, सो ग्रीन कलर्स कुछ बना लेते हैं। ग्रीन, और इसके बाद यहाँ पे सेकंड ग्रीन कलर आ जाएगा, और इधर हमारे पास आ जाएगा ब्लू, और यहाँ पे सेकंड जो ब्लू कलर है वो आ जाएगा। और कलर को जो है हम यहाँ से कलर पिकर से पिक कर लेते हैं। तो ये एक थोड़ा से ज़्यादा सैचुरेशन वाला रेड कलर, इधर से इसकी जो हेक्स कोड है वो मैंने कॉपी किया, और इसको यहाँ पे
इसको यहाँ पे जो है पेस्ट कर दिया। सो बाकी लेट्स मूव ऑन अदर कलर्स। यहाँ पे हमारे पास लेट्स से कि ये ग्रीन कलर है, and what is the darker shade में? तो ये जो 0xFF है, ये इसकी मैं ओपेसिटी जो है वो डिफाइन कर रहा हूँ। और जो ये जो क्या कहते हैं पार्ट है, ये बताता है कि हेक्साडेसिमल जो फॉर्मेट है उसमें हम कलर को डिफाइन कर रहे हैं। और फाइनली यहाँ से ये कलर भी तो ये जो कलर है पहले मैंने क्रिएट कर लिया, जिसको हमने पूरी ऐप में यूज़ करना है। तो ये मोस्टली अलग ही क्रिएट किया जाता है ताकि हम इसको डिफरेंट जो विजेट्स हैं उनमें यूज़ कर सकें और कलर में बार बार कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। सो क्या कहते हैं, कलर को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे क्लास का नेम टाइप करूँगा, माई कलर्स, और लेट्स इंपोर्ट दिस क्लास। इंपोर्ट करना पड़ता है, किसी और जब फाइल को हमें यूज़ करना है तो उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। और ये मैंने सेपरेट फाइल इसके ही बनाई है ताकि आपको इंपोर्ट करने का आइडिया हो जाए। तो जैसे हम मटेरियल लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं ताकि हम स्टेटलेस विजेट को एक्सेस कर सकें, इसी तरह ये जो सेकंड डार्ट की जो फाइल क्रिएट की है उसके अंदर जो क्लास है तो उसको एक्सेस करना है, तो इस फाइल को भी मुझे इंपोर्ट जो है वो करना पड़ेगा। सो अब जो इसके अंदर क्लास है वो मुझे एक्सेसिबल हो गई है और इसके अंदर से मैं जो क्या कहते हैं कलर है उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो अब जो वार्निंग है वो ख़त्म हो गई है, यानी कि सब कुछ सही लिखा है। और ये नेक्स्ट जो है इसको दूसरा कलर जो है वो डाल दिया। ओके, इंपोर्ट वाले स्टेटमेंट जरा दोबारा दिखा दें। सो अब आप देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड है वो क्या कहते हैं लाइट रेड कलर में और जो डार्क साइड है ये रेड कलर में, और ये 50-50 के हिसाब से डिवाइड हुई हैं आपस में। सो अब देख लेते हैं सर, एक आपको क्वेश्चंस। How to use RGB? अच्छा, को जो कलर्स को कहते हैं सेपरेट फाइल क्यों बनाई है इसका मैंने बता दिया कि जो टोटल जो फाइल वॉइस नहीं आ रही कोई, काइंडली चेक कर लें।
ही हैज सम कनेक्शन प्रॉब्लम, वो भी आ जाते हैं। अभी आपको बताता हूँ। ताकि इसका क्या कहते हैं, अलग इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो विड्थ है उसके ऊपर ताकि जो है फाइन कंट्रोल हो मेरा। अब जैसे कि यहाँ पे जो विड्थ है ये 50% है दोनों के लिए, लेकिन डिज़ाइन में हमारे पास आपकी ना स्लाइड शो वो स्क्रीन शो नहीं हो रही, तो वो कर दो प्लीज। अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया, लेट मी सी। इंपोर्ट स्टेटमेंट्स को रिपीट कर दें। ओके, सो इंपोर्ट स्टेटमेंट मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल से। कि सबसे पहले ये फाइल क्रिएट की है। फाइल क्रिएट करने के लिए क्या किया, जिस फोल्डर में क्रिएट करनी है वहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक किया, और अब ये यहाँ पे फाइल का पूछ रहा है कौन सी फाइल क्रिएट करनी है। सो मैंने यहाँ पे माई कलर्स डॉट डार्ट लिख के एंटर प्रेस कर दिया, तो मेरे पास माई कलर डॉट जो डार्ट है फाइल क्रिएट होगी। इस तरह अब इसका क्या कहते हैं, जो फाइल है इसके अंदर मैंने क्लास क्रिएट की हुई है माई कलर्स की, जो कि मैं यूज़ करना चाहता हूँ मेन डॉट डार्ट में। तो मैंने सिंपली क्या किया कि जो लेट्स रिमूव दिस ताकि हम दोबारा से इंपोर्ट कर लें। तो जो माई कलर्स क्लास इसका मैंने नाम यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे एरर आ रहा है और साथ में ये देखें हिंट वाला जो बल्ब है वो भी शो हो रहा है। इस पर जब क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है इम्पोर्ट। तो यहाँ पे जो इम्पोर्ट है इसको सेलेक्ट कर दिया, तो आपके पास जो सेकंड फाइल है वो जो है इम्पोर्ट हो गई है मेन डॉट डार्ट में। अब ये जो क्लास मैंने यहाँ पे डिफाइन की हुई है इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ जो मेन डॉट डार्ट है इस क्लास में। तो ये कलर टेक्स्ट मुझे यहाँ मिल गया है जो कि शो हो रहे हैं हमारी ऐप में। सो क्या कहते हैं, नेक्स्ट जो है वो ये है कि जो डिवीजन करनी है हमने ग्रिड की वो हमने करनी है परसेंटेज में। सो उसको हम डिवाइड करते हैं एक प्रॉपर्टी से जिसको हम कहते हैं फ्लेक्स प्रॉपर्टी। सो जो लेफ्ट वाली पार्ट है अगर वो है 25 और जो राइट वाला पार्ट है 75, तो इसकी मैं रेशियो निकालूं तो वो बनेगी 1:3। ऑलराइट, 1:3 हमारे पास परसेंटेज में 25% एंड 75% जो है बनते हैं। तो ये रेशियो होती है, इसको हम यूज़ करते हैं एक्सपेंडेड विजिट के फ्लेक्स प्रॉपर्टी में। सो अभी वो मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज़ की, यहाँ पे जो रेशियो है वो लिख दी कि जो लेफ्ट वाला है उसके प्रॉपर्टी जो एक्स प्रॉपर्टी है वो कितनी होनी चाहिए 1, और जो राइट हमारे पास कंटेनर है इसकी फ्लेक्स प्रॉपर्टी होनी चाहिए 3। सो अब ये जो है हमारे जो मर्जी है कि परसेंटेजेस है उस पर डिवाइड होगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमारे सामने जो विजिट्स हैं वो लेफ्ट साइड पे 25% पे आ गए, और जो राइट साइड वाला विजिट है वो हमारे पास 75% पे आ गया। इस पे हम कोई भी अपनी मर्जी की जो रेशियोज है वो यूज़ कर सकते हैं, और हमें ये वो जो है परसेंटेज में वो वाला साइज ऑक्युपाई कर लेगा। सो क्या कहते हैं, यहाँ पे जो कंटेनर है इस पे साइड चाइल्ड। ओके, यहाँ पे आपको ये जो आर्ट नज़र आ रही है दिस इज कॉल्ड एन आइकन। पर्लर में जो आइकन्स होते हैं वो हमारे पास विजेट्स ही होते हैं। अगर आप किसी और सिस्टम से यूआई सिस्टम से आ रहे हैं तो वहाँ पे क्या कहते हैं आइकन्स हमारे पास
फॉन्ट्स हो सकते हैं या ग्राफिक्स हो सकती हैं, लेकिन फ्लटर में जो आइकन्स है वो हमारे पास विजेट्स ही होते हैं। तो आइकन अगर विजेट है तो इसका जारी बात है आइकन नेम का एक विजेट होगा, उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आइकन का विजेट आ गया, जिसमें एक आर्गुमेंट जो है हमने डिफाइन करना होता है वो होता है आइकन कौन सा। सो आइकन हमने जो कौन सा यूज़ करना है उसके लिए आइकन्स का जो कलेक्शन है उसमें किसी क्लास में डिफरेंट जो आइकन है वो डिफाइन हुए हैं जिसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो जो फर्स्ट वाला है वो फ़ोन का है, सो यहाँ पे मैं फ़ोन का जो आइकन है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जो चाइल्ड है मेरे पास फ़ोन का आइकन वो क्रिएट हो जाएगा। तो लेट्स रिफ्रेश इट और देखते हैं कि हमारे यूआई में क्या चेंजेस आते हैं। सो आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास फ़ोन का जो आइकन है आ गया है, और जो कंटेनर है अब उसने क्या किया, अपना जो चाइल्ड है उसका जो साइज है ऑक्यूपाई कर लिया है, राइट। सो क्या कहते हैं, लेकिन मैं ये बिहेवियर नहीं चाहता। तो कंटेनर का ये बिहेवियर जो है रैपिंग करके इसने चाइल्ड को रैप करना है या जो ओवरऑल स्पेस है उसको कवर करना है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। तो ये कंस्ट्रेंट्स की प्रॉपर्टी है, इसको यूज़ किया। इसमें जो वैल्यू है एक्सपैंड, हम या इसमें बॉक्स कंस्ट्रेंट को डाल सकते हैं। तो बॉक्स कंस्ट्रेंट जो है वो हमें फिर जो कॉमनली यूज होती है वो प्रोवाइड करता है पहले से, जिसमें हमारे पास टाइट है, लूज है, एक्सपैंड है। अब मैं चाहता हूँ कि जितनी भी स्पेस है वो एक्सपैंड कर जाए उस पर। तो मैं एक्सपैंड की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा कंटेनर के विजेट के अंदर। तो अब जो कंटेनर है वो अपने चाइल्ड को रैप नहीं करेगा, बल्कि जितनी भी अवेलेबल स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। तो लेट्स सी ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये देखें कि जो कंटेनर अब उसने जितनी भी अवेलेबल स्पेस थी एक्सपेंडेड विजेट के अंदर वो सारी की सारी ऑक्यूपाई कर ली है। सो ये जो कहते हैं नेक्स्ट है हमारे पास विजेट, इसके अंदर हम चाइल्ड डालता हूँ और यहाँ पे मेरे पास दो विजेट्स हैं, एक ये है और ये यहाँ पे फ़ोन का विजेट है। तो मल्टीपल विजेट्स यूज़ करने के लिए मैं यूज़ करूँगा कॉलम विजेट, और यहाँ पे हमारे पास चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी में लेट्स से टेक्स्ट ऐड कर दिया है एंड टेक्स्ट इज कॉल्ड फोन। सो ये जो टेक्स्ट है मेरे पास फ़ोन, ये यहाँ पर आ गया। अब क्या कहते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो है सेंटर में। मैं चाहता हूँ कि इनको मैं अलाइन करूँ सेंटर में, और जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास अलाइनमेंट होती है कंटेनर की वो होती है टॉप में। मेन एक्सिस की जो अलाइनमेंट होती है वो होती है टॉप में। सो क्या कहते हैं, इसको मॉडिफाई करने के लिए कॉलम की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे मेन एक्सिस अलाइनमेंट। जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, और जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है उसको भी मॉडिफाई हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम मेन एक्सिस जो अलाइनमेंट है ये हमारे पास जो कॉमनली यूज़ होती हैं पहले से क्रिएट हुई हैं, इसमें से सेंटर वाली मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो नाउ लेट्स रिफ्रेश इट। और ये जो टेक्स्ट है हमारे पास अब सेंटर में आ गया है। और जो सेकंड विजेट है उसका भी लेट्स से टेक्स्ट विजेट यहाँ पे, और ये कहते हैं विजेट क्रिएट किया है मैंने और रिफ्रेश किया। सो ये देखिए मल्टीपल जो आइटम्स है वो स्टार्ट में अलाइन होने के बजाय सेंटर में हमारे पास अलाइन हो गई हैं। सो अब इनके दरमियान पैडिंग डालनी है, क्योंकि हम जो विजेट्स हैं उनमें क्या कहते हैं स्पेस होनी चाहिए। तो पैडिंग के लिए इजी एक मेथड है। एक तो तरीका ये है कि इस विजेट को मैं पैडिंग में रैप करूं, और अगर पैडिंग विजेट अभी और जो दूसरा तरीका है इजी जो मेथड है वो है साइज बॉक्स का।
सो साइज बॉक्स हम एक यूज कर सकते हैं, एक साइज बॉक्स विजिट क्रिएट कर लिया और इसकी जो सी डायमेंशन हम डिफाइन करेंगे ये वो वाली क्या कहते हैं ऑक्यूपाई कर लेगा। अब मुझे यहाँ पे वर्टिकल स्पेसिंग चाहिए इन दोनों टेक्स्ट के दरमियान, सो लेट्स ऐड हाइट ऐड की और इसको वैल्यू दे दी 10। सो ये जो है 10 हाइट के अकॉर्डिंग जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा और जो विड्थ है इसको जितनी अवेलेबल होगी उतनी ये ले लेगा। सो लेट्स सेव इट। तो ये जो टेक्स्ट है हमारे पास विजिट से इनके दरमियान हमारे पास स्पेसिंग जो है वो आ गई। ओके, यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो देख लेता हूँ पहले। सर ये जो रो कॉलम एक्सपेंडेड, ये इसके अंदर जो आप ये चाइल्ड के जो आप पास कर रहे हैं ये पैरामीटर्स हैं जिनको आप आगे वैल्यूज पास कर रहे हैं? जी ये पैरामीटर्स हैं। यानी कि वो कीवर्ड के थ्रू आप उनको वैल्यूज पास कर रहे हैं? जी ये डार्ट में हमारे पास स्पेशल सिंटैक्स होता है ऑप्शनल पैरामीटर्स का, कि मोस्टली जो जावा जैसे लैंग्वेज है उसमें हमें नेम नहीं पास करना पड़ता, हमें उसकी पोजीशन बेस्ड हम आर्गुमेंट्स को पास करते हैं, राइट? असल में वो कॉलन यूज हो रहा है ना इसके अंदर, क्योंकि मैंने पाइथन में काम किया हुआ, उसके अंदर हम इक्वल के साइन के साथ उसको वैल्यू असाइन करते हैं, इसके अंदर हम कॉलन के साथ वैल्यू असाइन कर रहे हैं उसको। सही। सो बेसिकली क्या कहती हैं, जो मैं बताता हूँ, ये जो क्या कहते हैं सारी प्रॉपर्टीज हैं ये कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट्स हैं, और मोस्टली जो लैंग्वेज जैसे जावा या C++ है उसमें पोजीशन बेस्ड करते हैं, पहले वाला पहले आता है, दूसरे वाला बाद में आता है और तीसरे वाला नेक्स्ट में होता है। तो यहाँ पर ये उसमें फिर हमें ये भी क्या कहते हैं लिमिटेशन होती है कि हमें सारे के सारे आर्गुमेंट्स जो हैं वो पास करने हैं। यहाँ पे हमारे पास ये लिमिटेशन नहीं है, और क्या कहते हैं लिमिटेशन ये नहीं है कि हमें सारे के सारे आर्गुमेंट्स पास नहीं करने, और अगर ऑप्शनल करने हैं तो वो कौन से करने हैं, तो वो हम उनके नेम से स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है? इसलिए इसको हम ऑप्शनल पैरामीटर्स कहते हैं। तो ये ऑप्शनल पैरामीटर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं ये हम इसी बूट कैंप में कवर भी करेंगे, तो इसमें आपने परेशानी होने का कैसे क्रिएट करने हैं फिलहाल आप यूज़ करें, क्रिएट करना भी हम इसी बूट कैंप में आपको सिखाएंगे। ओके, सो जो आइकन है उसका कलर चेंज करना है। कलर्स हम आरजीबी में यूज कर सकते हैं हेक्स की बजाय? जी हम कर सकते हैं आरजीबी में। जो कलर की क्लास है आप उसको एक्सप्लोर करना, उसमें डिफरेंट मेथड हैं क्रिएट करने के कलर्स को। सो जो कलर है आइकन का वो मैंने चेंज किया वाइट में। कलर्स की जो क्लास होती है बाय डिफॉल्ट फ्लटर में उसके वाइट वाला कलर सेलेक्ट कर लिया। सो यहाँ पे जो आइकन है उसका कलर हमारे पास वाइट में चेंज हो गया है। इसी तरह ये जो टेक्स्ट है इसका कलर चेंज कर लेते हैं, स्टाइल। तो ये टेक्स्ट है उसका कलर भी हमारे पास चेंज हो गया। तो ये जो ऊपर वाला इसको मैं चेंज नहीं किया क्योंकि इसको अभी हमने रिप्लेस कर देना। तो यहाँ पे हमारे पास जो इमेजेस हैं हम देखते हैं कि इमेजेस को हमने कैसे यूज़ करना है। उसके लिए क्या कहते हैं आपने जो डाउनलोड किए हैं एसेट्स जो मैंने शुरू में बताए थे, ये वाला जो फोल्डर है इसको कॉपी करें और जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है वहाँ पे जाके पेस्ट कर दें। तो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ डेस्कटॉप पे ग्रिड सिस्टम जो है फोल्डर इसके अंदर प्रोजेक्ट क्रिएटेड है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। जो एसेट्स का फोल्डर है मैंने पेस्ट कर दिया और इसके अंदर ये जो इमेजेस हैं ये यहाँ पर आ गई हैं।
इसको VS कोड में भी हम देख सकते हैं, रिफ्रेश किया और यहाँ पे जो फोल्डर है एसेट्स का वो है शो होने लग गया। सो जो एसेट्स हैं उनको यूज़ करने के लिए क्या किया जाता है, ये जो पबस्ट्रैक्ट और YAML जो फाइल है ये इसमें जाए। आइकन्स कहाँ रखे थे आपने, ये जो फोन वाला आइकन और जो दूसरा मैसेज वाला आइकन है? आइकन कैसे लिखी है इसको मैं बताता हूँ। आइकन यूज़ करने के लिए सिंपल जो कंटेनर है उसके अंदर चाइल्ड पास किया मैंने आइकन विजेट का, और उसके अंदर जो सा आइकन यूज़ करना था उसका नेम मैंने पास कर दिया icons.phone। तो ये यहाँ पे जो फ़ोन का आइकन जो है वो शो होने लग गया। तो यहाँ पे अगर कोई और आइकन यूज़ करना है तो वो आइकन का नेम पास कर दें। सो अगर मैं डिफरेंट क्या कहते हैं आइकन पास करूँगा तो उसका डिफरेंट जो है यहाँ पे शो होने लग जाएगा। इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि चेंज होता है कि नहीं। सो ये जो आइकन है वो चेंज हो गया। सो आइकन का ये जो क्लास है उसके अंदर आइकन की जो क्लास है उसमें इसके नेम्स डिफाइन है, जहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने कौन से वाला आइकन जो है वो यूज़ करना है। सो अब वापस इसको फ़ोन पे चेंज कर देता हूँ मैं। सो आपने जो इमेजेस हैं उनको यूज़ करने के लिए आपने क्या करना होता है, आपकी जो pubspec.yaml फाइल है उसके अंदर आपने एसेट्स को डिफाइन करना होता है। सो यहाँ पे पहले से ही इन्होंने हमारे लिए जो एसेट्स की कैटेगरी है वो बनाई हुई है, इसको आप हाईलाइट करें और अनकमेंट कर दें Ctrl// से। तो ये हमारे पास अनकमेंट हो गए। अब जौन सी इमेजेस मैं यूज़ करना चाहता हूँ उनका जो पाथ है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो वो क्या है, वो है एसेट्स। ये वाला वो नेक्स्ट डिस्टॉर्ट हो गया था बीच में, तो काइंडली दोबारा बता दें। क्या चीज़? जो भी जो बता रहे हैं आप ना, इसका काइंडली दोबारा एक दफा। अच्छा, तो इमेजेस यूज़ करने के लिए क्या करना है कि जो आपने यहाँ से कोड डाउनलोड किया गिटहब से, जो स्टार्ट में बताया था और चैट में लिंक भी आ गया होगा होपफुली, उस पर जाना है। यहाँ पर इस पे डे 3 में रो एंड कॉलम में एसेट्स का फोल्डर जो है इसको आपने क्या करना है, कॉपी कर लेना है और इसको पेस्ट कर देना है अपने प्रोजेक्ट की लोकेशन में। तो ये प्रोजेक्ट मेरा यहाँ पे लोकेटेड है, इसमें मैंने ये जो है पेस्ट इसको कर दिया। तो ये यहाँ पे जो फोल्डर है एसेट्स का वो क्रिएट हो गया और उसमें ये जो इमेजेस हैं वो आ गई हैं। अब इनको यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो pubspec और YAML फाइल है, पहले एसेट्स को वहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं ताकि जो फ्लटर है उसको हमारे ऐप के साथ पैक कर दे यूज़ करने के लिए। सो यहाँ पे एसेट्स की जो डायरेक्टरी है मैं उसका नाम लिखूँगा एसेट्स स्लैश जो इमेज है उसका नेम विद एक्सटेंशन, ठीक है, जो इमेज का एक्सटेंशन है वो भी साथ ऐड करूँगा। और इसी तरह जो नेक्स्ट है वो वाले एसेट्स भी ऐड कर देता हूँ, ऐड नेक्स्ट। अब इसको रिफ्रेश वो कर लेगा। ओके, सो रिफ्रेश हो गया। अब वापस चलते हैं कोड में और जो एसेट है वो यूज़ करना है इस टेक्स्ट विजेट की जगह। ये जो टेक्स्ट विजेट है यहाँ पे यूज़ करना है।
तो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा एसेट इमेज के विजेट से। और यहाँ पे नेम आ जाएगा अच्छा। सो वो जो वार्निंग है वो क्लियर हो गई है। तो बेसिकली हमें जो एसेट इमेज है ये हमारे पास विजेट नहीं है, ये बेसिकली बताता है कि ये इमेज कौन सी है। सो हमें क्या करना है कि इमेज का विजेट यूज़ करना है और उसके अंदर जो इमेज का प्रॉपर्टी है उसमें एसेट इमेज पास करना है। और यहाँ पे एसेट का जो नेम है वो मैंने पास कर दिया, जो मैंने डिफाइन किया था यहाँ पे YAML फाइल में डिफाइन किया था। So let अच्छा me एक्सक्यूज refresh it. मी, YAML में भी आपने ये सेम पाथ दिया था, तो इसमें सेम देने की क्या जरूरत है? अगर हम इसमें एग्जैक्ट नाम नहीं दे सकते? पाथ हम दे चुके हैं ऑलरेडी, या अगर पाथ को रेफर करना चाहेंगे आप क्या कहते हैं इसको, अगर सेपरेटली स्टोर करना चाहते हैं तो जैसे कलर्स की मैंने फाइल बनाई है उसी तरह उसकी फाइल में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और pubspec.yaml फाइल में एक्चुअली हम वो चीज़ें बताते हैं जो हमें ऐप को कंपाइल करने के लिए चाहिए ना। सो आपकी जो ऐप है वो एक्चुअली फ़ोन में कंपाइल होनी, तो इमेज को वो कंपाइल करके वहाँ प्लेस करने के लिए आपका क्या कहते हैं pubspec.yaml फाइल में अलग से डिफाइन करना ज़रूरी है, वरना आप फ़ोन में वो एक्सेस नहीं कर सकेंगे इमेज। ओके, थैंक यू। सो यहाँ पे जो इमेज है वो आ गई है और ये जो क्या कहते हैं येलो बार्स आ रही हैं, इसका मतलब है कि जो इमेज का साइज है वो ग्रेटर है देन जो स्पेस हमने इसको प्रोवाइड की है। सो इमेज को क्या कहते हैं, पहले तो सर्कल में एक लाना है, ठीक है। सो क्या कहते हैं किसी भी विजेट को सर्कल शेप में क्लिप करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक विजेट दैट इज कॉल्ड क्लिप ओवल। मैं यूज़ करूँगा और इसका जो चाइल्ड है वो पास कर देते हैं, चाइल्ड लेट्स से कंटेनर पास कर देते हैं। और ये जो इमेजेस को अभी फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ, इसका कलर डिफाइन कर देते हैं कलर्स डॉट वाइट, और इसकी जो डायमेंशंस है वो भी डिफाइन कर देता हूँ 100 एंड वाइट। So let's refresh and see कि क्या फर्स्ट चेंजेस आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कंटेनर है जो कि बाय डिफॉल्ट स्क्वायर होता है वो क्लिप ओवल विजेट की वजह से हमारे पास सर्कुलर शेप में आ गया। तो बेसिकली वो ओवल शेप में आते हैं, इसको ये 50% रेडियस दे देते हैं। तो क्योंकि हमारा जो कंटेनर वो एक स्क्वायर शेप में, इसलिए ये सर्कुलर शेप में हमारे पास आ गया। सो अब ये जो इमेज है मैं इसको कंटेनर के अंदर ऐड करना चाहता हूँ। सो इसके लिए क्या करेंगे, डेकोरेशन का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और बॉक्स let's copy this. इसको रैप करना पड़ना है डेकोरेशन में।
ओके, यहाँ पे आ गया है एक एरर। सो क्या कहते हैं, ये एरर क्या है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो कंटेनर होता है इसमें जब हम डेकोरेशन का एट्रीब्यूट प्रोवाइड देते हैं तो साथ हम ये वाला जो एट्रीब्यूट है इसको यूज़ नहीं कर सकते कलर का। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ एंड लेट्स रिफ्रेश। तो ये जो इमेज है हमारे पास आ गई है कंटेनर के इनसाइड में। अब इसके क्या कहते हैं, देख सकते हैं कि जो फिट है वो उस तरह नहीं है जो क्या कहते हैं हमें रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये पूरी जो क्या कहते हैं कंटेनर है उसके साइज को कवर करे तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं फिट का। और इसको मैं अगर रिफ्रेश करूँ, लेट्स सी, तो ये जो इमेज है इसने पूरे कंटेनर के साइज को कवर कर लिया। तो ये जो स्टेप्स हैं इनको मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ। ये इमेज को राउंड करने के लिए पहले क्लिप ओवर का जो विजेट है वो मैंने यूज़ किया, उसके अंदर एक कंटेनर का मैंने विजेट यूज़ किया जिसकी विड्थ एंड हाइट क्या 100 एंड 100। तो ऐसे करने से क्या हुआ कि मेरे पास एक 100 बाय 100 का एक सर्कल आ गया जिसके अंदर मैं इमेज को यूज़ कर सकता हूँ। तो कंटेनर के अंदर इमेज यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, डेकोरेशन का जो एट्रीब्यूट है उसमें बॉक्स डेकोरेशन का जो विजेट है वो पास करते हैं और उसके अंदर ये इमेज को डिफाइन करते हैं। सो इमेज में ये स्पेशल एक विजेट मांगते हैं डेकोरेशन इमेज। डेकोरेशन इमेज में डिफरेंस ये है कि उसमें ये फिट की प्रॉपर्टी हमारे पास होती है जो कि बताती है कि हमने जो इमेज है उसको किस तरह यूज़ करना है। जैसे कि जब ये कवर वाला नहीं था तो वो सेंटर में प्लेस थी, तो अब मैंने कवर का एट्रीब्यूट डाल दिए तो वो क्या कर रही है, पूरे का जो पूरा कंटेनर है उसको जो है कवर कर रही है। राइट, सो इस तरह हमारे पास ये जो लेआउट है ये क्रिएट हुआ है। अब इसी का यहाँ पे क्वेश्चन है तो मैं उसको देख लेता हूँ और फिर इसके बाद इसको मैं जो रिमेनिंग 2 ब्लॉक्स हैं वो क्रिएट करूँगा। Okay, so let's move on. So ये जो विजेट है ये हमारे पास सारा का सारा इसको 2 दफ़ा पेस्ट कर देते हैं और नेक्स्ट इसको रिप्लेस कर दिया एंड लेट्स सेव इट। सो ये जो है 3 रोज हमारे पास आ गई हैं। अब इसके जो कलर्स हैं पहले उसको चेंज कर लेते हैं। सो ये जो हमारे पास डिफरेंट टाइल्स हैं वो डिफरेंट कलर के साथ हमारे पास आ गई हैं। अब मैं ये जो आइकन है इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। सो जो हमारे पास आइकन विजेट है इसको चेंज कर लेते हैं। इसमें मैंने कॉन्टैक्ट्स वाला आइकन यूज़ कर लिया जो कि पहले शो किया था और यहाँ पे जो आइकन है इसको यूज़ कर लेते हैं मैसेज।
तो ये जो आइकन्स है वो हमारे पास चेंज हो गए हैं, जोन्स आइकन का हमने नेम एंटर किया है उसके अकॉर्डिंग। और ये टेक्स्ट और इमेजेस को अब चेंज कर लेते हैं। लेट्स ऐड 2 हियर और यहाँ पे टेक्स्ट। और यहाँ पे जो थर्ड इमेज है उसका नाम 3 है, सो यहाँ पे 3 आ जाएगा और इधर आ जाएगा टेक्स्ट। सो ये जो हमारा लेआउट है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमारे पास मैसेज है और कॉन्टैक्ट्स का पोर्शन है, ये बन गया। तो एक्सपेंडेड विजेट्स को अलग क्यों यूज़ किया, वो इसलिए कि यहाँ पे हम जिनकी विड्थ है उसको परसेंटेज में मैनिपुलेट कर सकें। यहाँ पे जो फ्लेक्स प्रॉपर्टी है वो 1 सेट है और यहाँ पे फ्लेक्स प्रॉपर्टी 3 सेट है। और जो इमेज है और फ़ोन है इसमें थोड़ी सी स्पेसिंग डालने के लिए साइज बॉक्स का विजेट यूज़ किया है। अब आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनको, अगर आप किसी के जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, और कोई बात नहीं समझ आई तो वो पूछ ले। सर वो यहाँ तक तो समझ आ गई हुई है। मैं इसके अलावा भी काम कर रहा था तो वहाँ मुझे कुछ मसले हैं, क्या उसके बारे में पूछ सकता हूँ या थोड़ी देर बाद? उसके बारे में आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे मैसेज कर लें। ओके, किसी का क्वेश्चन तो नहीं वैसे है? मैंने वो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, वो बिल्कुल टॉप पे हैं उसमें चैट में, तो उसका आंसर वाला सेशन नहीं नज़र आ रहा था मुझे। काइंडली अगर हो सके तो ओके, वो देखें। सर डार्ट के लिए कोई रिसोर्सेज बता दें, क्योंकि जो उसकी अपनी साइट पे डॉक्यूमेंटेशन है वो कोई इतनी मैंने देखी है, कोई इतनी खास नहीं बन। डार्ट के लिए क्या कहते हैं, यूट्यूब एक रिसोर्स था, नेट निंजा के काफ़ी अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं, वो देख सकते हैं। एक्चुअली फ्लटर का कोर्स ही है लेकिन ऑब्वियसली उसमें डार्ट भी साथ ही कवर होती है। मैक्सिमम जो फ्लटर के कोर्सेज उसमें डार्ट उसकी साथ अपनी ही कवर किया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन है वो कितनी अच्छी, जी, जो उसकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन है ना वो कितनी। श्योर, सो आप द नेट निंजा के ट्यूटोरियल्स फॉलो कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे किसी का क्वेश्चन नहीं है। सर वो इमेज लोड नहीं हो रही थी जैसे आप क्यूएट सेक्शन में फैसल कयूम नाम है जी, विजेट का ऑन क्लिक उसका जरा बता दें। ऑन क्लिक का हम क्या कहते हैं, आज के एजेंडा में नहीं है लेकिन ये ज़रूर कवर करेंगे इसको, तो तब हम बताएंगे कैसे करना यूज़। थैंक यू। मैंने इनिशियली क्वेश्चन पूछा था कि आपने ना मेरा एक क्वेश्चन था जी,
ये सुभान आपसे म्यूट कर दिया जा रहा है। आप बात करें भी, उनको रिमूव कर दिया गया। आप प्लीज कंटिन्यू करें। जी हारिस। और किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज बता दें मुइज को, वो आप आंसर कर देते हैं, वरना फिर हम क्विज का कर लेते हैं अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। एक्सक्यूज मी, मेरा एक क्वेश्चन था। कैन यू हियर मी? जी जी। ये जो ऊपर सबसे ऐप तो हमारी डिजाइन समझ आ गया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो सबसे ऊपर स्टेटस बार होता है ऐप के अंदर फोन में, वो कवर ना हो और उसके नीचे सारा ही आए, तो वो किस तरह से करेंगे? मतलब वो एज अ मार्जिन उतना आ जाए ऊपर से। जी ये मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये चीज़ इजी ही है, थैंक यू। लेट्स इसको कवर कर लेते हैं कि हम चाहते हैं कि जो ऐप है वो जो स्टेटस बार है उसके बैक पे ना आए, बल्कि उतना जो हिस्सा उसको छोड़ दे। सो लेट्स गो हियर, और यहाँ पे हमारे पास स्कैफोल्ड है, इसके अंदर बॉडी है, और इसको हमने क्या करना है, एंड तक लेट्स से मूव कर लेते हैं। और यहाँ पे एक विजेट है सेफ एरिया, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, और इसके चाइल्ड में जितना भी लेआउट है उसको क्रिएट कर देते हैं। और इसके बाद रिफ्रेश, सो ये जो स्टेटस बार है वो देख सकते हैं कि वो उसने छोड़ दिए हैं, और इसका कलर आप जो है वो डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। विजेट का नाम है सेफ एरिया। आई गेस अब किसी को और क्वेश्चन भी कोई नहीं, और मुइज ने भी अपना जो आज का प्रेजेंट करना था वो कर लिया है। मुइज, एम आई राइट? यस। चलिए तस्वीर फिर आप पे है। आप प्लीज कहूट और उसका जो हाँ करना है। यस, एक सेकेंड। ओके श्योर, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। ओके, सो नेक्स्ट ऑर्डर में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़। प्लीज अपने ब्राउजर पे kahoot.it ओपन कर लें। अहमद लिंक शेयर कर दें चैट बॉक्स में। अगर किसी ने ऐप इंस्टॉल की है तो वो ऐप ओपन कर लें, जिसने नहीं की हुई वो ब्राउजर से ओपन कर ले। Okay, so this is the code number. और प्लीज इस दफा अपना नेम मेंशन करेगा, टिकट नंबर नहीं। ये जैसे खलील ने किया ये बेस्ट है। अगर आप अपना नेम और टिकट नंबर दोनों कर देते हैं तो बेस्ट हो जाएगा।
शुड वी स्टार्ट क्या अभी किसी और ने ऐड होना है? यस मैम, स्टार्ट। ओके स्टार्ट, ठीक है। भी और ऐड हो रहे हैं, वेट सेकेंड। जी वेट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से इंटर होए। ओके तो आप स्टार्ट करते हैं। All right, so here's the winner. All right, G, that's great. Congratulations to you guys. Okay, so
आज के लिए इतना ही। अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप व्हाट्सएप पे जाके जो हमारे इंस्ट्रक्टर है वहाँ पे आप उनसे बात कर सकते हैं। देन सी यू इंशाल्लाह ऑन द 4th day ऑफ द फ्लटर वर्कशॉप, और अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे। आई होप दैट यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम हियर एंड कैन डू बेटर एट द फ्यूचर। ओके देन ओके okay